हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक देखो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ना एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सब भी कर रहे होंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो भेज रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं और डाउट्स भी आ रहे हैं। तो आगे इस चैप्टर में जाने से पहले एक बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। वो आपके 10th लेवल पे भी काम आएगा और अभी 9th के लिए तो ज़रूरत है ही हमारी। वो है हमारा डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में ही। 10th में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल का ये कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। जब आप डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हो तो देखो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ना आपने एक फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या याद रखना है कि px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx प्लस का rx। ये फॉर्मूला देखने में आपको लगेगा सर ने ये px gx क्या लिख दिया है। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपका प्रीवियस क्लास पे ही बेस्ड है। ये आपका वही फॉर्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो आप 3rd क्लास से सीखते आ रहे हो कि किसी भी डिवाइड का अगर चेक करना हो तो यही फॉर्मूला यूज़ करते थे आप। ये gx आपका क्या है, डिवाइजर है, q से क्वेश्चन और r से रिमाइंडर। जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका px होता है, यहाँ पे आपका gx होता है, और आप जो फाइंड करते हो क्वेश्चन उसको qx से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को हम rx से डिनोट करते हैं। x के टर्म्स में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल का चैप्टर। पॉलिनोमियल क्या था, अलजेब्रिक अल्फ़ाबेट्स का आपका कॉम्बिनेशन था। तो x के टर्म्स में जो होता है उसको फिर हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में ले लेते हैं। अब देखो डिवाइड करना तो आपने जनरली डिवाइड करना कितना इजीली आपने सीखा है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ कि 15 को 5 से डिवाइड करो या 15 को आप 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो उस तरीके के नंबर्स की डिवीज़न अभी तक आप बचपन से सीखते आ रहे हो। अलजेब्रिक की डिवीज़न यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर में जो डिवीज़न होता है ये आपने अभी तक नहीं सीखा होगा। तो इसके लिए जो डिवाइड का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप बहुत ध्यान से सुनना। इसके 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप्स क्या याद रखने होते हैं वो अब आप देखो। अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लूँ, एक मैं क्वेश्चन ले ही लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि डिवीज़न कैसे हम करते हैं। अगर आपके पास सपोज़ एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल के लिए कि डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बाय x प्लस 2, ठीक है, एंड फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, आपको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकलेगा तो क्वेश्चन भी निकलेगा, ऑब्वियस है। तो देखो क्या ध्यान रखना है आपने, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बिगर वाला पॉलिनोमियल होता है, बिगर डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है, वो ऑलवेज आपका px होता है। तो आप अपनी शीट पे इसको px और इसको आप gx बोल के भी लिख सकते हो। ठीक है, मेन टारगेट है डिवाइड, तो डिवाइड ही मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। आपको अपना px यहाँ पे लिखना है, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और डिवाइज़र आपका कितना है, x प्लस 2। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात क्या याद रखना है, जो मेथड मैं अभी सिखा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से, कि हमेशा आपने क्या करना है, इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से करो डिवाइड। रफ में जाके करना ये काम ताकि आपका कभी भी कोई स्टेप गलत नहीं होगा। पहले नंबर की डिवाइड पहले नंबर से कर लो। तो एक्स क्यूब की एक्स से डिवाइड करोगे तो पता है ना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, दोनों डिवाइड होंगी, पावरें माइनस होंगी, तो x की पावर क्या बचेगा, 2। तो पहले करो डिवाइड, फिर कर दो डिवाइज़र से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले डिवाइड करा फिर डिवाइज़र से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, x का क्यूब और x स्क्वायर को प्लस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ये आपकी टर्म्स आ गई और इन टर्म्स को आपने क्या करना, इनसे रिलेटेड जो इनके जो रिलेटेड टर्म्स हैं इनके नीचे आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना, एक्स क्यूब तो आपका इसके नीचे आएगा और ये 2x स्क्वायर है तो ये बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे आएगा,
और फिर क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करते समय क्या बात याद रखनी है, ऑलवेज आपने साइन चेंज करना होता है। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइन डिफरेंट हो जाती है। तो ये एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 बन गया। इसकी बात करते हैं, पुराने साइन को भूल जाना है, अब नए साइन को याद रखना है, दैट इज़ माइनस। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, 1 को कभी शो नहीं करते, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर आया, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी लिख देना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से बची हुई चीज़ें जो हैं उनको आप एज इट इज़ उतार लीजिए। ठीक है, तो क्या सीखा हमने अभी फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने 3 बातें सीखी हैं। वो 3 बातें क्या है, जरा यहाँ पे आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। क्या, डिवाइड, पहले करो डिवाइड फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से, फिर करो मल्टीप्लाई और फिर करो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, विद न्यू साइन, न्यू साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये 3 बातें हमेशा याद होनी चाहिए। जो डिवाइड पहली बार बच्चा सीख रहा है, जिसको आता है, प्रीवियस क्लासेस में कभी सीखा हो, 7th में है, वैसे 8th में भी है, अगर सीखा है तो वेल एंड गुड, नहीं सीखा तो ये स्टेप कॉपी करो आप। अब क्या करना है, फिर से वही वाली बात, पहले करो फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर की डिवाइड अगर एक्स से करेंगे तो पता है कट के कितना आएगा, एक्स, और फिर करो मल्टीप्लाई इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड पार्ट्स के नीचे आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये तो आ गया 2x। फिर सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, तो ये कट गया, 7 में से 2 गया तो 5x, और ये प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कितना आया, प्लस का x। ओके, फिर आपको इससे करना है तो फिर से वही वाला स्टेप कि पहले फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से करो डिवाइड, तो x से x कैंसिल, क्या बचा 5, और इससे इसको मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आया 5x प्लस 10। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, प्लस का 5। ठीक है, 5x प्लस 10, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 8, बट साइन हमेशा बड़ी डिजिट का, इसलिए कितना आंसर आया, -8। इस तरीके से आपका ये जो आ गया वो आपका क्या आ गया, देयरफॉर आपका क्वेश्चन आ गया कितना, QX, क्वेश्चन को QX से डिनोट करेंगे। यह आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और RX का मतलब रिमाइंडर है, वो कितना आ गया, -8। तो आप है ना किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते समय मेरी ये 3 बातें याद रखना, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट विद न्यू साइन। रफ में कर लोगे ना ये स्टेप्स तो आपका ये डिवाइड कभी गलत नहीं हो सकता। बस 3 बातें याद रखनी है, क्या क्या, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आएगा। साइन जब चेंज करते हो तो देख लिया करो बड़े डिजिट का साइन ही आपका आता है, और ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, तो अगर ये इस तरीके को आप फॉलो करते हो तो आप कैसा भी कितना भी बड़ा डिवाइड क्यों ना आए, ठीक है, आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब आप एक और एग्जांपल देख लो, इसका मैं और कराता हूँ। आपकी एक्सरसाइज आपकी बुक से ले लेता हूँ, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन जो था, जो मैंने आपको पुटिंग द वैल्यू मेथड से कराया था, अब मैं आपको उसी क्वेश्चन को इस लॉन्ग डिवीज़न वाले मेथड से करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि रिमाइंडर निकालने के लिए आए तो हम उस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब देखिए, आप ही की एक्सरसाइज का 2.3 का क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ मेथड वाले से करवाया था, जिसमें भी आंसर आपको पता है कि क्या आया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द रिमाइंडर, तो कहीं बोला है कि आप इसे डिवाइड करके ही दिखाओ। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है, आप पुटिंग द वैल्यू से भी कर सकते हो और आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। आप बुक में कुछ एग्जांपल्स देखोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू तो कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखो। तो आपने पहले इसे px बोल के उतारना है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको आपने gx बोल के उतारना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीज़न वाला, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और x प्लस 1 से डिवाइड करना है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात है वो बता दूँ,
जब भी कभी आप अपने px को देखा करो तो एक बात और भी नोटिस किया करो कि क्या हमारा जो पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? अगर नहीं है तो उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। देखो पहले पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर नहीं है। अगर बाय द वे कोई पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा होता है x की पावर 3 माइनस का 7x प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जो भी नहीं हो आपको उसकी पोजीशन भी देनी पड़ती है, क्या लगा के? 0 लगा के। प्लस का 0x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। हालांकि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इतना डिफरेंट लेवल नहीं आता, बट हाँ आगे तो आपने सीखना ही है। एग्जाम्पल में भी आपका ऐसा लेवल है तो आप करके देखो तो आपको पता लग जाएगा। बाकी 10th क्लास में तो होता ही होता है कि अगर कोई आपके पास प्लेस नहीं है तो उसकी प्लेस को आप 0 करके लगा के प्लस 0 एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर एक्स का होता तो प्लस का 0x लेते, मतलब उसकी पोजीशन, उसकी प्लेस आपने लिखनी होती है। इससे क्या होता है? इससे आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अच्छे से लिख जाती है। अब आपको इससे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है तो मैंने क्या सिखाया है? पहले करो आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड, पहले टर्म की डिवाइड पहले टर्म से। डिवाइड करा तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस 1 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक्स 1 जा एक्स। और इसके बिल्कुल भाई बंधु यानी कि इनके रिलेटेड टर्म्स के नीचे आपने लिखना है। तो x का क्यूब है, सॉरी ये x का क्यूब आएगा और ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये बिल्कुल इनके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है? साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों तो कैंसिल क्योंकि सेम साइन में, तो प्लस माइनस माइनस 0 होता है। अब 3 में से 1 गया, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर, और प्लस का 3x प्लस 1 एज इट इज़ उतार लिया। पहले स्टेप से आपका क्या आया क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर आया, तो ये यहाँ पे लिख लिया आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही वाला स्टेप, पहले नंबर से डिवाइड करिए। तो 2x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल, क्या बचा? 2x, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करा दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर, और 2x 1 जा 2x। इसको फिर से इसके नीचे उतार दो, इनके रिलेटेड पार्ट्स के नीचे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज, ये कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आया था आपका क्वेश्चन? 2x आया था। फिर देखो x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो वैसे तो कहोगे कि 1 बार में हो गया, बट हम तो पूरा अपना पैटर्न करके देखेंगे। तो ये 1 आया, पूरा कट गया तो क्या आया? 1 आया। और 1 से अगर x प्लस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आंसर आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस 1 से कितना आ गया? x प्लस 1। साइन चेंज कर दो तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आपने देखा होगा पुटिंग द वैल्यू वाले से भी रिमाइंडर 0 ही आया था। तो इससे साफ क्लियर हो गया आपका कि आप चाहे इस मेथड का यूज़ करो, चाहे आप पुटिंग द वैल्यू वाले मेथड को यूज़ करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। उस मेथड में आपको एक बात याद रखनी है कि वो फैक्टर थ्योरम मेथड भी होता है, ठीक है, वो लीनियर में होता है, बट ये अगर आप सीखते हो ना, ये डिवाइड आपके ऑल टाइम आगे काम आएगा। तो ये वाला डिवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस करो। इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें परफेक्शन के लिए आप बुक के एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, ठीक है, आप खुद से करके देखो मेरे इस तरीके को सीखने के बाद, और खुद से करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ये डिवीज़न अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love